नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो। उनका कहना है कि चीन ने भारत की सीमा पर 60,000 की फौज को तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय देख रहे हैं कि उनकी उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक खड़े हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को क्वाड देशों के लिए खतरा बताया। क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मंगलवार को चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में हुई थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत की सीमा पर और साउथ चाइना सी में चीन की हरकतें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। टोक्यो से अमेरिका वापस लौटने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के 60,000 सैनिक तैनात हैं। उन्होंने कहा, मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ था। 4 बड़े लोकतंत्र, 4 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं, चारों देश इस वक्त चीन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा थोपे गए खतरों से जूझ रहे हैं। उन्होंने टोक्यो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने इंडो पैसिफिक और बाकी दुनिया में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने जयशंकर के साथ अपनी इस मुलाकात को बेहद प्रोडक्टिव यानी नतीजे देने वाली मुलाकात बताया। 5 मई को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इसकी खबर एक हफ्ते के बाद आई थी। 9 मई को सिक्किम में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। ये मामला सुलझा लिया गया, लेकिन लद्दाख वाला मामला बढ़ता गया। पैंगोंग झील के अलावा भी चीन सेना ने कई और जगह भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश की। गलवान घाटी और गोगरा पोस्ट में भारत और चीन की सेनाओं के बीच फेस ऑफ शुरू हो गया। दोनों सेनाओं में 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना तो हमारी जमीन पर कोई घुसा, ना ही किसी ने कब्जा किया। इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ था। जुलाई में तनाव कुछ कम रहा। एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग सी से बात करके तनाव कम करने पर सहमति बनाई। गलवान घाटी में दोनों सेनाओं में डिसएंगेजमेंट भी शुरू हुआ, लेकिन पैंगोंग झील को लेकर बात बिगड़ गई। ये झगड़ा चलता रहा और फिर 31 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे के पास झगड़ा एक बार फिर बढ़ गया, क्योंकि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। यहाँ भारत ने कुछ चोटियों पर अपना पोजीशन मजबूत कर लिया है, ऐसी खबरें आईं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया कि 20 दिनों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हवाई फायरिंग की 3 घटनाएं हुई। इसके बाद 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया। सीमा पर तनाव कम करने के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी वरुण। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।